नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रनका प्रखंड में आयोजित विशाल चुनावी जनसभा में जनता को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। वे झामुमो के प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर के पक्ष में चुनाव प्रचार करने यहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा का असली उद्देश्य झारखंड की सत्ता को हथियाकर यहां की खनिज संपदा को अपने हित में इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास झारखंड के लिए कोई विकास का एजेंडा नहीं है और उसकी नीतियां केवल राज्य की प्राकृतिक संपदा के दोहन पर केंद्रित है। सोरेन ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेताओं ने हमेशा झारखंड की खनिज संपदा पर गिद्ध दृष्टि बनाए रखी है और हर हाल में सत्ता पर काबिज होना चाहती है ताकि यहां के खनिज, कोयला और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर सके। इस विशाल जनसभा ने झामुमो की बढ़ती ताकत का संकेत दिया और यह साबित किया कि झारखंड की जनता झामुमो के विकास के एजेंडे और भाजपा के विभाजनकारी राजनीति से तंग आ चुकी है। हेमंत सोरेन और मिथिलेश ठाकुर के भाषणों में झारखंड के विकास, सामाजिक एकता और जनता के अधिकारों की रक्षा के प्रति झामुमो की प्रतिबद्धता को सामने रखा। जनता ने जो उत्साह दिखाया, उससे ये स्पष्ट है कि आगामी चुनाव में झामुमो को यहां से मजबूत समर्थन मिल सकता है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में जनता को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार गरीबों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनसे आम जनता को सीधा लाभ हुआ है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने प्रत्येक गरीब परिवार को 1 लाख रुपये देने की योजना का जिक्र किया और कहा कि उनकी सरकार ने ग्रामीणों को हर महीने 2,500 रुपये देने का कानून भी पास किया है, जो झारखंड के गरीबों की स्थिति को मजबूत करेगा। सोरेन ने कहा कि भाजपा का बस चले तो वह झारखंड की जनता के शरीर से एक एक कतरा खून तक निकाल ले, लेकिन उनकी सरकार ने जनता के हितों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। सभा में भाजपा के खिलाफ बोलते हुए सोरेन ने कहा कि भाजपा की राजनीति केवल लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटने की है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा कर समाज में विभाजन का माहौल बना रही है ताकि सत्ता पर कब्जा कर सके। मुख्यमंत्री ने जनता को चेताया कि भाजपा का असली मकसद राज्य के गरीबों, आदिवासियों और पिछड़ों के हितों को कुचलना है और जनता को इस बात से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने झारखंड के विकास को नजरअंदाज कर केवल अपने निजी हितों की पूर्ति की है, जबकि झामुमो की सरकार ने लोगों के लिए रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में कई ठोस कदम उठाए हैं। लोगों ने लगातार 5 साल आपके बीच में अपनी बातों को भी रखा है और अपने कामों को भी रखा है, योजनाओं को भी रखा है। उसके आधार पर आज आपसे वोट मांगने का अधिकार के साथ आपके बीच में आए। अभी जुमलोबाज की पार्टी आने वाली है। अभी हम देखें रास्ते में दुनिया भर का हवाई जहाज रांची की ओर जा रहा है। अब वहां से सब उन लोग का उड़ान खटोला तैयार है, वहां पर पैर रखने का जगह नहीं है। इतना उड़ान खटोला पता नहीं कहां से आ गया है और ये लोग पूरा राज में भी बन रहेगा। आज इस राज में यहाँ का आदिवासी, यहाँ मूलवासी भाइयों का बेटा एक नौजवान को सत्ता से बेदखल करने का इनका 5 साल का सपना चूर चूर हो चुका है और आज 5 साल से ये हमारी सरकार गिराते गिराते ये खुद ही उलट गए हैं। आज ये हालत है, वो सुसाइड करने की स्थिति पे आ गया है। एक प्रकार झूठ का षड्यंत्र और जुमलों की ये जमात और व्यापारियों का ये जमात फिर से यहाँ के गरीबों को, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यकों को दिग्भ्रमित करने के लिए चल पड़ा है। बड़ी बड़ी भोपू, बड़ी बड़ी उनकी लाउड स्पीकर आप लोगों के कान के पर्दे फाड़ने के लिए तैयारी कर रहा है और इनका जो धन बल का जो उपयोग है वो किसी से छुपा नहीं है। ये गुजरात का एक ऐसा बड़ा जमात, उनके बराबर इस देश में कोई पैसा धन से नहीं कर सकता और उसी पैसे धन के बदौलत ये देश दुनिया में गरीब आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर राज करना चाहता है। आज यहाँ आए हैं ये लोग कहते हैं कि यहाँ एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। मैंने कहा यहाँ पर ना एनआरसी होगा ना यूसीसी होगा, यहाँ होगा तो सीएनटी होगा, एसपीटी एक्ट होगा, पैसा कानून होगा। और आज
इन लोगों को यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग से कोई मतलब नहीं। यहाँ से मतलब है तो इनको यहाँ के खनिज संपदाओं से, और खनिज संपदा का भी पैसा हम लोग को नहीं देता है। और आज 1,37,000 करोड़ रुपया बकाया लेकर के अभी दिल्ली में बैठा है। और आज हमने महिलाओं को मजबूत करने के लिए हर साल, पूरे सालों साल, अब आने वाला लंबे समय तक इनके खाते में हर महीना 1,000 रुपया जाने लगा है। आज 2 या 3 महीना या 4 महीना का तो पैसा जा भी चुका है। मुख्यमंत्री ने भाजपा द्वारा उठाए गए नक्सलवाद और बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में नक्सलवाद का खात्मा हुआ है और यह झामुमो सरकार के प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति बहाल हुई है और इसीलिए यहां 2 चरणों में ही चुनाव हो रहा है। सोरेन ने यह भी कहा कि वे बूढ़ा पहाड़ पर कदम रखने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं और उनकी सरकार ने इन क्षेत्रों में विकास और शांति लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि झारखंड की बिजली बांग्लादेश तक जाती है और यह केंद्र की नीतियों के कारण हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को उठाती है और झारखंड की जनता को गुमराह करती है। और हमने संकल्प लिया है कि आने वाली हम लोग की फिर से सरकार हम सब के गरीबों में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम करेंगे। हमने कानून बना दिया है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और अभी भारतीय जनता पार्टी वाला लोग बोलता है कि हम लोग की सरकार बनेगी तो हम 2100 रुपया देंगे। अरे तुम आओगे तब ना दोगे, हमने तो देना शुरू कर दिया है। लोगों को बेवकूफ बनाते हो। सभा में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने भाजपा के पूर्व विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि गढ़वा की जनता ने उन्हें 1 दशक से ज्यादा का समय दिया, लेकिन उन्होंने विकास कार्यों के बजट का दुरुपयोग कर निजी संपत्ति बनाई। ठाकुर ने भाजपा के विधायक पर 40 करोड़ रुपए का घोटाला करने और अलकतरा घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब झामुमो की सरकार आई तब उन्होंने गढ़वा के विकास के लिए प्रतिबद्धता दिखाई और सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया। ठाकुर ने कहा कि भाजपा के लोग केवल चुनाव के समय जनता के बीच आते हैं और हिंदू मुस्लिम जैसे विभाजनकारी मुद्दों को उठाकर जनता को बांटने की कोशिश करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की गढ़वा यात्रा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वे केवल चुनावी दिखावा करने आ रहे हैं और चुनाव के बाद गढ़वा को फिर से भूल जाएंगे। हमारा कार्यकाल अभी 1 महीना और हमारा कार्यकाल था, लेकिन इन लोगों ने हमारा कार्यकाल को पूरा नहीं होने दिया। पहली बार इस राज्य में समय से पहले चुनाव हो रहा है और इनको पता है कि अगर हमारा कार्यकाल पूरा हो गया तो हम इतना योजना इस राज्य के लिए ला देंगे कि उनसे वोट मांगने के लिए गांव में लोग घुस नहीं पाएगा। अभी बड़ा विचित्र चुनाव है। ये लोग अभी कहता है, शायद सुने कि इनके गृह मंत्री जी ने कहा है कि नक्सलवाद खत्म करेंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, अगर नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ तो जो 5 चरण का चुनाव है इसको 2 चरण में तुमने कैसे किया? 2 चरण में क्यों हो रहा? इससे साफ संकेत है इस राज्य में नक्सलवाद उन्हीं के कथन के अनुसार खत्म हो चुका है। अब आने वाला समय बताएगा झूठ क्या है और सच क्या है। बड़ा ही अजीबोगरीब बात ये लोग बोलते हैं। अब हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यहाँ के आदिवासी और यहाँ के अनुसूचित जाति महिला पुरुष सभी को 50 वर्ष के पेंशन, सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ, बिजली फ्री जो माफ योजना सरकार ने लागू किया, बिजली बिल माफ करने का योजना सरकार ने लागू किया। इन सब से प्रभावित होकर आज पूरा गढ़वा ही नहीं पूरा झारखंड इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ रहा है और सभी दल के बड़े नेता इंडिया गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ यहाँ शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं और अब झारखंड पीछे मुड़कर नहीं देखेगा और यहाँ के लोगों का कोई हक अधिकार नहीं मार पाएगा।
ना तो सोना सोवरन लुंगी धोती साड़ी योजना छीन पाएगा और न मैया सम्मान योजना छीन पाएगा। आज ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग और आपके जो दिल को आप लोगों ने 10 साल मौका दिया, आपका 40 करोड़ रुपया विधायक निधि का अपने घर में घुसा लिया। जब वो आपके पास आए तो आपको पूछना है कि हमारा 40 करोड़ रुपया का हिसाब दो। हमने विकास पुस्तिका जारी किया है, हम लोग को 2.5 साल काम करने का मौका मिला। 2.5 साल में 30 पन्ना का हमने विकास पुस्तिका जारी करने का काम किया है। जब वो लोग आपके बीच आते हैं तो पूछिए कि 10 साल में क्या किया, 17 साल में क्या किया और क्यों आपको वोट दे। इसलिए वोट दे कि हमारा वोट लूटिए, हमारा वोट लूट के विधायक बनिए और हमारा हक अधिकार मारिए, हमारे बदन से कपड़ा उतारिए, हम रोड बिजली पानी के बिना तरसे और आप विधायक निधि तक अपना घर में घुसा लीजिए, अलकतरा पी जाइए, अलकतरा घोटाला करिए और कोई पेट्रोल पंप और बीएड कॉलेज और डिग्री कॉलेज खोलिए और जनता मुंह ताकते रहे। इसके लिए वोट दे। आज 3 साल में हमने गढ़वा में आप लोगों ने 2019 में मुझे आशीर्वाद दिया था और इन 3 साल जो काम करने का मौका मिला, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 30 साल पर हमारा विकास माननीय मुख्यमंत्री का जो आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, हमारा विकास 30 साल पर भारी है, 30 साल पर भारी है। आज हर क्षेत्र में यहाँ काम हुआ है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, 2 घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी, यहाँ आज 24 घंटे बिजली मिलती है। और देखिए सबसे बड़ी बात कि जो लोग जात पात में बांटते रहे आज तक, हिंदू मुसलमान में बांटते रहे आज तक, आज उनमें छटपटाहट है। आपका वोट जो लूटते रहे वो देख रहे कि हमारी जमानत जब्त हो जाएगी। आप गढ़वा का विकास देखने के लिए आपके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं कि कौन मिथिलेश ठाकुर है और कैसा राज्य का मुख्यमंत्री है कि एक जनता को उसका हक अधिकार दिया, जैसा दिया कि हमारा नेता लोग अब होश आवाज खो दिया है। कहता है मोदी जी अब आके आप ही बचाइए, आप ही बचाइए। क्या मोदी जी के आने से बिजली मिलेगा आपको, पानी मिलेगा, रोड मिलेगा, स्कूल कॉलेज मिलेगा, मैया सम्मान मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगा? आप बताइए 50 साल का पेंशन मिलेगा? कुछ नहीं। मोदी जी आएंगे और आप देखिएगा सिर्फ आपके भाई, आपके बेटा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गाली देंगे, आपका भाई, आपका बेटा मिथिलेश ठाकुर को गाली देंगे और आपको जात पात में बांटने का काम करेंगे, हिंदू मुसलमान में बांटने का काम करेंगे और उसके बाद उनके चले जाएंगे। फिर कोई पूछेगा गढ़वा कहाँ है तो उनको नहीं याद रहेगा कि गढ़वा कहाँ है। जो 3 साल मजदूरी किया है आपका, उसका मजदूरी दीजिएगा ना। दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के बोलिए, दोनों हाथ उठा के उधर भी, दोनों हाथ उठा के इधर भी बोलिए कि मजदूरी दीजिएगा ना। कौन किसान है, कौन छाप? सभा में मुख्य अतिथियों में झामुमो जिलाध्यक्ष तनवीर आलम, सचिव मनोज ठाकुर, पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा, नितेश सिंह, चंदन जायसवाल, वीरेंद्र साव, कबूतरी देवी और अन्य कई महत्वपूर्ण नेता उपस्थित थे। सभा में उमड़े जनसैलाब को देखकर स्पष्ट था कि झामुमो का क्षेत्र में व्यापक समर्थन है। हेमंत सोरेन और मंत्री मिथिलेश ठाकुर के जोशीले भाषणों पर जनता ने उनके समर्थन में नारे लगाए। जनसभा में उपस्थित जनता ने झामुमो नेताओं को विश्वास दिलाया कि वे आगामी चुनाव में तीर धनुष पर वोट देकर झामुमो के प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा विसात बिछाई जा चुकी है। सभी के अपने अपने दावे और वादे हैं और सभी जीत का दावा भी कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव का पहला चरण गढ़वा में है और यहां बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेता पहुंच रहे हैं। ऐसे में हम पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव की एक एक खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। खबरें अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।